हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है एंड आई होप कि आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। लेट अस स्टार्ट विद टुडेज डेली मैसेजेस एंड यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहेंगे आज के दिन के लिए। इस रीडिंग के एंडिंग पोर्शन में, लास्ट पोर्शन में हम लोग देखेंगे आपके पर्सन की करंट एनर्जी, फीलिंग, सिचुएशन, जैसा कि हम लोग रोज़ देखते हैं। एंड ये दोनों पोर्शन या ये पूरा रीडिंग बहुत ही एक जनरलाइज्ड रीडिंग होगा। सो जितना आपको रेजोनेट करे उतना ही लेना, कोई भी मैसेज आपको फोर्स नहीं करना है। एंड मेरे बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, सो आप वहाँ से जाके आराम से देख सकते हैं। Let us start. Let us see what is coming for you. What is the daily message here जो यूनिवर्स आज आपको देना चाहेंगे। So we have contract number 6, cornucopia number 11, sixth chakra archangel Metatron number 40, broken heart जिसके साथ आया है door to value. Interesting. पहला चीज़ जो आज मैं आपसे कहना चाहूँगी यहाँ पे इज़ देर इज़ अ लॉट ऑफ ब्लेसिंग। ठीक है, देर इज़ अ लॉट ऑफ ब्लेसिंग इन योर कार्मिक ब्लॉकेजेस। कुछ लोग किसी कार्मिक सिचुएशन में थे, कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स में थे किसी के साथ इस लाइफ टाइम में। एंड जब मैं कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट कहूँ, हमेशा आपके लव लाइफ में हो ज़रूरी नहीं है। कार्मिक लोग हमारे करियर वाइज हो सकते हैं, फैमिली के लोग हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, एंड लव या मैरिज में भी हो सकते हैं। सो आई सी दैट कुछ ऐसे कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स हैं आपके लाइफ में जो फाइनली लाइक आप सरेंडर कर रहे हो या जिससे आप बाहर आ रहे हो, बिकॉज ये कार्मा आपका एंड हो गया है किसी के साथ। द कार्मा इज ओवर। ठीक है, सो इट इज़ टाइम कि आप काइंड ऑफ बाहर आ रहे हो किसी कॉन्ट्रैक्ट, किसी कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट से। एंड यूनिवर्स इज सेइंग कि इस जो आप ये जो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो या फिर ये जो आप डिसीजन ले रहे हो या आप आपके साथ ये जो भी हो रहा है, ये जो पर्सन आपके लाइफ से कट ऑफ हो रहे हैं या ये जो सिचुएशन आप छोड़ रहे हो पीछे, आप सही कर रहे हो। बिकॉज इसके आगे आपके लिए एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग है आपके फाइनेंशियल लाइफ में। ठीक है, इसके बाद आपका ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होगा या इसके बाद आपके लाइफ में एक नया चैप्टर सा शुरू होगा जहाँ पे ये कार्मा, ये पुराना पर्सन या ये पुराना सिचुएशन और आपको परेशान नहीं कर सकता। ये पुराना चीज़ अब ख़त्म हो गया है, सो लेट इट गो। कोई एक कॉन्ट्रैक्ट था, सोल कॉन्ट्रैक्ट, कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट किसी के साथ जो आपका एंड हो चुका है। एंड यूनिवर्स इज सेइंग कि इसको नेगेटिवली मत लो या इसको इस चीज़ पे, इस एंडिंग पे अटके मत रहो, इस इनडिसिशन में मत रहो कि ये क्यों ख़त्म हुआ, क्या नहीं हुआ। इस इनडिसिशन में अटके मत रहो, आगे बढ़ते रहो। बिकॉज समथिंग जो ख़त्म हो चुका है, समथिंग जो वर्कआउट नहीं कर रहा है, समथिंग जो आपसे छीन लिया गया है, वो इसलिए क्योंकि वो आपके पर्पस को इस लाइफ टाइम में और सॉल्व नहीं करता है, क्योंकि वो अब आपके बेनिफिट के लिए आपके लाइफ में नहीं रहा। सो देयर इज़ समथिंग जो आपको एंड करना है या जिसको आपको काइंड ऑफ लेट गो करना है। दूसरा चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि सम ऑफ यू एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल अबंडेंस आपको मिलेगा। ठीक है, जो मे बी आज से ही शुरू होता है, बट ये चीज़ आपको आने वाला 40 डेज़ में आप एक्सपीरियंस करोगे कि आपके फाइनेंसेस में एक बहुत बड़ा इंक्रीज़ होगा। ठीक है, आपको नए नए अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे, आपको एक नया मे बी कुछ कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा अगर आप कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे काम करते हो। आपको मे बी आपके बिजनेस में ज़्यादा क्लाइंट्स आपको मिलेंगे, आपका फाइनेंसेस ज़्यादा होगा, आपके सेल्स बढ़ेगा। सो देयर इज़ समथिंग लाइक जो भी आपका इनकम सोर्स है, जो भी आप करते हो, स्पेशली जो लोग कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे काम करते हो, आपका खुद का बिजनेस है, या फिर आप कुछ लीगल वर्क करते हो या आप रियल एस्टेट में डील कर रहे हो, आप प्रॉपर्टी या शेयर मार्केट पे डील कर रहे हो, उन लोगों के लिए आने वाला 40 डेज आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा पीरियड होगा।
जहाँ पे आप लोग काफ़ी जल्दी जल्दी इनकम जनरेट कर पाओगे। स्पेशली अगर आपको प्रीवियसली कुछ लॉसेस हुए थे, वो आपका आराम से रिकवर हो जाएगा आने वाला 40 डेज़ के अंदर। सो दिस इज़ अ लाइक अ बिग 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 गुड न्यूज़ फॉर अ लॉट ऑफ यू। कुछ लोग किसी प्रॉपर्टी को लेके आप लोग किसी लीगल सिचुएशन में फंसे हुए हो, किसी प्रॉपर्टी या किसी टाइप का पैसा कंपनसेशन, या फॉर सम ऑफ यू ये मे बी देयर इज सम काइंड ऑफ अ मनी जो आपका किसी डिवोर्स कॉन्ट्रैक्ट में अटका हुआ है। एंड आई सी जहाँ पे भी ये लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह पे आप फंसे हुए हो, दोज आर गेटिंग सॉर्टेड, दोज आर गेटिंग सॉर्टेड। सो आपको कहीं ना कहीं से पैसा आ जाएगा, एंड आई फील लाइक दिस मनी इज़ अ बिग मनी। ठीक है, बिग इनफ्लो ऑफ मनी, ये कोई छोटा मोटा रकम नहीं होगा आपके लिए। ओके, एंड देर इज डेफिनेटली समथिंग जो आप लेट गो कर रहे हो। ऑल्सो यूनिवर्स वॉन्ट्स टू टेल यू दैट देर इज अ लॉट ऑफ एम्फोसिस ऑन, लाइक आई फील लाइक जिस चीज़ से आप इस वक्त अट्रैक्टेड हो रहे हो, जिन लोगों से या जिन चीज़ों से, फॉर सम ऑफ यू दिस इज़ लाइक अ टेम्पटेशन। ठीक है, एंड यूनिवर्स इज़ वांटिंग यू टू नो कि उसके ऊपर ज़्यादा फोकस रखना, क्योंकि इस टाइम पे हो सकता है आने वाला 9, 10, 11 दिनों तक कि आपको कुछ ऐसे लोग या आपको कुछ ऐसी चीज़ें अच्छे लगे जो आपके लिए हानिकारक है, जो आपके लिए पॉजिटिव नहीं है। ओके, जैसे आई डोंट नो, कुछ भी बुरा हैबिट हो सकता है, बुरे लोग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट यू नो द डेविलिश एनर्जी है यहाँ पे। लाइक यू माइट फील अट्रैक्टेड कि वाओ ये पर्सन कितने अच्छे दिखते हैं, या ये मुझे इस पर्सन से फ्रेंडशिप रखनी है, या कोई आपको कुछ ऐसा ऑफर करे जो आपके लिए सही नहीं है, बट आप फिर भी यू नो लाइक इंस्टेंटेनियसली हाँ कह देते हो, बिकॉज हीट ऑफ द मोमेंट पे हाँ कर देते हो, यू नो ऑल दैट स्टफ, या बिना सोचे समझे कदम उठाते हो। सो ये सब नहीं करना है एटलीस्ट आने वाला 10, 11, 15 दिन। ठीक है, थोड़ा सा आपको देखना है, वॉच रखना है कि आपके लाइफ चॉइसेस क्या है, कि आप हेल्दी चॉइसेस कर रहे हो या आप अनहेल्दी चॉइसेस कर रहे हो, चाहे वो आपका फूड हैबिट हो, आपके फ्रेंड्स सर्कल में हो, आपका करियर हो, या आपका पर्सनल लाइफ हो। ओके, लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेगमेंट, जो कि है आपके पर्सन की करंट एनर्जी सिचुएशन। लेट अस सी आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। ओके, what is this person's current energy feelings for the collective journey? Oh, envy, number 2, number 20, 2 important हो सकता है। angel of balance, 7th chakra archangel Uriel। ओके, सो फॉर सम ऑफ यू मे बी ये पर्सन मैरिड है, या आप मैरिड हो, हॉस्टैलिटीज़, या फिर कुछ लोगों के लिए इवन ये लॉन्ग डिस्टेंस एक कनेक्शन हो सकता है। नाउ द प्रॉब्लम इज़, आई फील लाइक, प्रॉब्लम नहीं कहूँगी, बट जो चीज़ है यहाँ पे, जो फीलिंग मुझे मिल रहा है, उससे पहले मैं एक चीज़ कह दूँ दैट ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आपको लग रहा है कि ये आपके पर्सन की एनर्जी नहीं है, कोई बात नहीं, आज वाला नहीं, शायद कल वाला रीडिंग आपके लिए हो सकता है। सो कुछ भी यहाँ पे फोर्स मत करना, अगर रेजोनेट कर रहा है तो लेना, नहीं कर रहा है तो कोई बात नहीं। ओके, सो स्टार्टिंग ऑफ टुडेज एनर्जी, आपके पर्सन काइंड ऑफ या तो मैरिड है या आप मैरिड हो, दोनों या कोई एक हो सकता है, मैरिड है, नहीं भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है। कुछ लोगों के लिए ये इवन एक लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है। ओके, नंबर 2 आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। 2 years, 2 months, February 2022, 21 या 20, something like that. Now what I see that आपके पर्सन काइंड ऑफ, अगर आप लोग सेपरेशन में हो, जो मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि यहाँ पे सेपरेशन है, या यहाँ पे एक डिस्टेंस सा हो गया है, लाइक ज़्यादा बात नहीं होता है, ज़्यादा हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन नहीं होता है, एक दूसरे को लाइक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बनता नहीं है। फॉर सम ऑफ यू छोटी छोटी चीज़ों को लेकर झगड़ा होता रहता है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होते रहते हैं, आप कुछ बोलते हो, ये कुछ और समझते हैं, ये गुस्सा कर देते हैं, किसी को जल्दी गुस्सा आने लगता है, ऑल दैट स्टफ। आई फील लाइक अगर आप लोग सेपरेशन में हो, या
लाइक बहुत टाइम से बातचीत नहीं हुआ, आपके पर्सन आपके ग्रोथ, आपके डेवलपमेंट को देख पा रहे हैं, ठीक है। सो आई फील लाइक यू हैव बीन वर्किंग ऑन योर सेल्फ, ठीक है। आपने अपनी लाइफ को बेटर बनाने की कुछ कोशिश किया है, मे बी आपके करियर में, मे बी आपके पर्सनल लाइफ में, आपके हेल्थ में, कुछ ना कुछ आपने चेंजेस तो किया है अपने लाइफ में, एंड ये पर्सन उस चेंजेस को देख पा रहे हैं, एंड दिस इज समबडी जो काइंड ऑफ जेलस है आपसे। क्यों जेलस है, मैं बता रही हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल इस पर्सन को लगा था कि लाइक इस सेपरेशन के बाद या इस नो कांटेक्ट के बाद आप उन्हें चेज करोगे, आप उनके पीछे लग जाओगे, आप उनसे लाइक माफ़ी मांगोगे या वॉट एवर, आप उनके पीछे रहोगे। बट इस पर्सन को दिखा कि आप उनके पीछे नहीं, आप अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म करके आप आगे बढ़ गए उनसे, एंड वो पीछे रह गए। वो अपने आप को आपके साथ कदम नहीं मिला पाए, वो आपके जैसा सक्सेसफुल अपने करियर में या पर्सनल लाइफ में या हेल्थ में नहीं हो पाए। सो उस चीज़ का इस पर्सन को बहुत एक ईगो हर्ट हुआ है, एक ईगो सेंट्रिक प्रॉब्लम है इस पर्सन को, बिकॉज ये पर्सन चाहते हैं कि लाइक दिस इज़ अ पर्सन जिसे बहुत 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 सारा ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है। दिस इज़ समबडी जो बहुत पीछे है व्हेन इट कम्स टू शैडो सेल्फ। इस पर्सन का जो शैडो एनर्जी है, शैडो सेल्फ है, वो बहुत भारी है। इस पर्सन का चाइल्डहुड में थोड़ा सा ट्रॉमा रह चुका है या पास्ट रिलेशनशिप्स में शायद रह चुका है, बट दिस इज़ समबडी जो अपने जर्नी में स्ट्रगल कर रहे हैं, एंड ये स्ट्रगल हमेशा के लिए नहीं है, ऐसा स्ट्रगल हर किसी के लाइफ में आता है, बट इस पर्सन के लिए एक बहुत बड़ा अवेकनिंग इंतज़ार कर रहा है। ये पर्सन अवेकन नहीं है, ये पर्सन स्पिरिचुअली उतना ज़्यादा आगे नहीं है। इस पर्सन का शैडो साइड इन पे बहुत ज़्यादा भारी है, जिस वजह से ये ईगो में रहते हैं। इन्हें कुछ चीज़ें बहुत ही ये अलग सेंस में लेते हैं चीज़ों को। इनका नज़रिया बहुत पीछे रह गया है, बहुत लाइक अलग है आपसे। ऑल दीज प्रॉब्लम्स आर देयर इन दिस कनेक्शन विद दिस पर्सन एक्चुअली, ठीक है। एंड एक और चीज़ मैं यहाँ पे कहूँगी दैट फॉर सम ऑफ यू, ये अगर आपको रेजोनेट कर रहा है तभी लेना, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ लोगों के लिए देयर हैज़ बीन सम काइंड ऑफ ईविल आई, कोई बुरा मैजिक जो आपके रिलेशनशिप या मैरिज के ऊपर किया गया है, जस्ट बिकॉज कि ये मैरिज ना रहे या आप दोनों में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो। नाउ मे बी ये किसी ने किया है जानबूझ के, इंटेंशनली, किसी फैमिली मेम्बर या आपके साइड से फैमिली, उनके साइड से फैमिली, या कोई फ्रेंड या कोई थर्ड पार्टी जो इस कनेक्शन को तोड़ना चाहते हैं, जो इस मैरिज को तोड़ना चाहते हैं। देयर हैज़ बीन सम ईविल आई, या फिर किसी ने कुछ किया है, स्पेल वर्क या समथिंग लाइक दैट, ताकि आप दोनों में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकें। बट ये कुछ ही लोगों के लिए है, सो प्लीज़ डोंट फोर्स दिस मैसेज ऑन योर सेल्फ अगर आपको लग रहा है ये आपका स्टोरी नहीं है। लेट अस फाइंड आउट ये आपसे क्या कहना चाहेंगे आज, ये पर्सन आपसे क्या कहना चाहेंगे। क्या कहना चाहेंगे ये पर्सन आपसे। सक्सेस इन ट्रांसफॉर्मेशन, येस। सो जैसा कि मैंने कहा, देयर इज़ अ बिग ट्रांसफॉर्मेशन जो रिक्वायर्ड है, एंड ये ट्रांसफॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है, एंड होगा भी। अवेकनिंग बोलो या ट्रांसफॉर्मेशन, ये होगा आपके पर्सन के लिए, जिसके बाद इस पर्सन का नज़रिया विल स्टार्ट टू डेवलप, विल स्टार्ट टू चेंज, एंड आई थिंक ये 2 months में हो सकता है, ठीक है, बिकॉज 2 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इन फ्लो विथ मनी, ओके, सो दिस कैन बी अ पर्सन जो लाइक बहुत मटीरियलिस्टिक है। इस पर्सन को उतने इमोशंस का कदर नहीं है। दिस इज़ समबडी जो मटीरियलिस्टिक चीज़ों में खुश रहते हैं, जैसे मनी, प्रॉपर्टी, पैसा, अच्छा घर, अच्छा गाड़ी, बंगलो, ड्रेस, ब्रांड्स एंड ऑल दैट स्टफ। ये पर्सन एक एयर साइन हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। बी फ्रेंड द वर्ल्ड, पोलराइज। ओके, सो दिस इज़ लाइक ये पर्सन लाइक थोड़ा सा या तो ब्रेक लेना चाहते हैं इस कनेक्शन से, जिस वजह से ये चुप है, लाइक वो हर्मिट मोड में है, या तो ये यूनिवर्स है जो आपको कह रहे हैं कि इस कनेक्शन पे फ़िलहाल इन्वेस्ट, लाइक एनर्जी इन्वेस्ट मत करो,
उल्टा खुद के ऊपर एनर्जी इन्वेस्ट करो, बिकॉज अगर आप खुद के ऊपर एनर्जी इन्वेस्ट करते हो, ये पर्सन भी अपने लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन गो थ्रू करेंगे एंड ये पर्सन ऑटोमेटिकली आपके एनर्जी से अट्रैक्टेड होंगे। एंड अगर ये एक टॉक्सिक पर्सन है, मे बी यू शुड लेट दिस पर्सन गो, बिकॉज आपका एनर्जी इस पर्सन से हायर लेवल पे, हायर वाइब्रेशन पे है। सो दैट इज़ द रीज़न कि आप दोनों में क्लैशेस हो रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहा, थोड़ा सा नॉर्मल है। सेलिब्रेट योर विन्स। या सो यूनिवर्स इज सेइंग कि जो भी है इस पर्सन के साथ, इसको एक पॉजिटिव लाइट में देखो, दैट जो भी हुआ, यू नो, सेपरेशन हुआ या आपका इस पर्सन से मिलना हुआ या जो भी हुआ था या हो रहा है, वो आपके लाइफ को पॉजिटिवली कैसे इम्पैक्ट कर सकता है। ये मत सोचो कि क्या नेगेटिव क्या हुआ, कि मैं डिप्रेशन में चली गई, मेरा एंजाइटी बढ़ गया, मुझे अब कुछ अच्छा नहीं, ये सब मत सोचना, ठीक है। ये सोचो दैट इस कनेक्शन में आपने क्या लेसन सीखा है। अगर ये टॉक्सिक था एंड आपको इसको आपने लेट गो किया है, सो लेसन पे फोकस करो, नेगेटिविटीज़ पे नहीं। अगर ये अभी भी कनेक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, अगर आपको इसको लेट गो नहीं करना है, देन फोकस करो कि आप इसमें पॉजिटिव क्या ला सकते हो, ताकि ये पर्सन को भी वो ट्रांसफॉर्मेशन मिले एंड आप भी अपने लाइफ में वर्क पुट ऑन कर सको अपने एनर्जी के ऊपर, एंड आप दोनों काइंड ऑफ एक प्रॉपर एक पॉजिटिव वे में मूव कर सको। बिकॉज आपका एनर्जी अफेक्ट करता है आपके पर्सन के एनर्जी को। सो आप अगर एक नेगेटिव एनर्जी में रहोगे, आपके पर्सन भी नेगेटिव एनर्जी में है, देन ऑब्वियसली कुछ पॉजिटिव आप लोग क्रिएट नहीं कर पाओगे। Your past supports your future, yes. So there has been a past जहाँ पे आपने कुछ lessons go through किया है, मे बी इस person के साथ या किसी और के साथ, and universe is saying कि it is time कि आप इस चीज़ को utilize करो, आपके past lessons, आपके past experiences इस person के साथ या किसी और के साथ, and इस चीज़ को आप यूटिलाइज करो, इस कनेक्शन को पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाने के लिए या अपने आप को पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाने के लिए। फॉर सम ऑफ यू आपको ऑलरेडी पता है कि ये कितना टॉक्सिक सिचुएशन है, बट स्टिल आप यहाँ पे हैंग ऑन कर रहे हो, स्टिल आप इस पर्सन को चांस पे चांस दिए जा रहे हो। बट यूनिवर्स इज सेइंग कि आपके पास्ट से सीखो, आपको पता है कि ये क्या है, आपको पता है इसके बाद क्या होगा, आपको पता है वो टॉक्सिक साइकिल कौन सा है, ओके एंड आपको उस हिसाब से डिसाइड करना है कि आपके लिए हेल्दी चॉइस क्या होगा, ओके अगर आपको लगता है कि नहीं ये टॉक्सिक नहीं है, दिस इज़ अ कनेक्शन जहाँ पे थोड़ा सा एफर्ट पुट ऑन करने से ये ठीक हो सकता है, देन डू दैट। देन ऑब्वियसली आपको पॉजिटिविटी ही मैनिफेस्ट करना पड़ेगा इस पर्सन के लिए, आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए। अनस्टिक द स्टक, येस ऑफ कोर्स, ये कनेक्शन स्टक हो गया है, सिचुएशन स्टक हो गया है, एंड यूनिवर्स इज सेइंग कि अगर आपको लग रहा है कि यू कैन डू दिस और आप इस रिलेशनशिप में रहना चाहते हो, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, वर्क ऑन योर सेल्फ। वेट मत करो इस पर्सन का, नेगेटिव एनर्जी में मत घुस जाओ, एंजाइटी, इम्पेशंस, ये सब मत करो। स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ, लेट द ट्रांसफॉर्मेशन हैपन। यूनिवर्स के हाल पे छोड़ दो ये ट्रांसफॉर्मेशन। आपके पर्सन को शैडो साइड्स है, दिस पर्सन हैज़ पास्ट बैगेजेस, इस पर्सन को अगर आप हील कर सकते हो, इस पर्सन के लिए अगर आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, प्लीज़ डू दैट। अगर आप स्पिरिचुअली अवेकेंड हो, आप बहुत कुछ कर सकते हो। अगर नहीं भी हो कोई बात नहीं, यू कैन स्टिल मैनिफेस्ट, यू कैन स्टिल मेडिटेट, यू कैन स्टिल आस्क फॉर हेल्प यूनिवर्स के लिए, ठीक है। एंड द लास्ट बॉटम डेक एनर्जी इज ओवर थिंकिंग कैन स्पॉइल द मैजिक। सो अगर आप ओवर थिंक कर रहे हो, इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि ओवर थिंक करने से सिर्फ नेगेटिविटी फैलता है और कुछ नहीं मिलेगा आपको। ओवर थिंकिंग से ना कोई सोल्यूशन मिलेगा ना कुछ, सिर्फ नेगेटिविटी फैलेगा, नेगेटिविटी बढ़ेगा एंड ऑल दैट स्टफ। सो ओवर थिंक मत करो, जितना सोचना है उतना ही सोचो एंड काइंड ऑफ पॉजिटिव वे में एक्शन लो, इसे पॉजिटिवली देखने की कोशिश करो। इसमें से आप क्या सीख सकते हो, आप क्या एक्सपीरियंसेस को इस कनेक्शन में काम लगा सकते हो, उसे देखो। अगर आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू टू मैनिफेस्ट, ओके, बिकॉज वो चीज़ आपको हेल्प करेगा। जैसे चाहे करो, एफर्मेशंस, जर्नलिंग, वॉट एवर यू वॉन्ट, डू इट एंड hoping for the best. Thank you so much for watching. That is what I have for you. And अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताना, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर लेना नए हो तो, एंड मैं आपसे मिलूँगी ज़रूर नेक्स्ट रीडिंग में। Till then, take care and goodbye.